हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विज्ञान अध्याय 12, जिसका नाम है खाद्य संसाधनों में सुधार के दीर्घ प्रश्न। पहला प्रश्न है, सिंचाई के किन्हीं 4 स्रोतों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, पहला है नहरें। नहरें सिंचाई का बहुत ही विस्तार और व्यापक तंत्र ही नहरों में पानी एक या अधिक जलाशयों अथवा नदियों से आता है। मुख्य नहरें से शाखाएं निकलते हैं। यह शाखाएं विभाजित होकर खेतों में सिंचाई करती है। दूसरा है नदी जल उठाव प्रणाली। जल उठाव प्रणाली उन स्थानों पर उपयोग होती है जिन क्षेत्रों में जलाशयों से कम जल मिलने के कारण नहरों का बहाव अनियंत्रित अथवा अपर्याप्त होता है। नदी किनारे स्थिर खेतों में सिंचाई करने के लिए नदियों से सीधे ही पानी निकाला जाता है। तीसरा है तालाब। छोटे क्षेत्रों में बही हुई पानी का संग्रह जल से करते हैं, वह तालाब कहलाता है। चौथा है कुएं। यह 2 प्रकार के होते हैं, खुदे हुए कुएं तथा नलकूप। खुदे हुए कुएं द्वारा भूमिगत जल स्रोतों में स्थित जल को इकट्ठा किया जाता है। नलकूप में जल को गहरे जल स्रोतों से निकाला जाता है। इनको से सिंचाई के लिए जल को पंप के द्वारा निकाला जाता है। दूसरा है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर है, पहला है मधुमक्खी पालन। मधु और मोम के उत्पादन के लिए मधुमक्खी को पालने की प्रक्रिया मधुमक्खी पालन कहते हैं। शहद का सर्वत्र उपयोग होता है, अतः इनके लिए मधुमक्खी पालन का उद्गम एक कृषि उपयोग बन गया है। शहद एवं मोम का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। दूसरा है मिश्रित फसल। 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में उगाया मिश्रित फसल कहलाता है। इससे अधिक पैदावार होती है और श्रम एवं व्यय कम होकर लाभ अधिक मिलता है। या 2 से अधिक फसलों के बीजों को मिलाकर बोया जाता है। तीसरा है अनाज का भंडारण। अनाज का अजैविक व जैविक कारकों से सुरक्षित भंडार की
प्रक्रिया अनाज का भंडारण कहलाती है। जैविक कारक किस कवक तथा जीवाणु है तथा अजैविक कारक भंडारण के स्थान पर उपयोग नमी वह ताप का अभाव है। यह कारण अनाजों की गुणवत्ता को खराब कर देता है, वजन कम कर देता है तथा अंकुरण करने की क्षमता कम कर देता है। तीसरा प्रश्न है, फसल चक्र क्या है? फसल चक्र के महत्व लिखिए। उत्तर है, फसल चक्र किसी खेत में विभिन्न फसलों को पूर्व योजना अनुसार क्रम में बदल बदल कर बोया जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट ना हो, फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र के प्रमुख लाभ भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखकर फसलों का उत्पादन बढ़ाना है। फसल चक्र के महत्व पहला है भूमि की उर्वरा शक्ति स्थिर बनी रहती है। दूसरा है निराई गुड़ाई में कम समय लगता है और पैसे की बचत होती है। तीसरा है अधिक आर्थिक लाभ होता है। चौथा है मृदा कटाव रुक जाता है। पांचवा है भूमि खाद उर्वरका कृषि यंत्र आदि का सदप्रयोग होता रहता है। छठा है कृषि की लागत में कमी आती है और पैदावार अधिक होती है। सातवां है खरपतवार रोग पीड़ा का दिन नष्ट होते जाते हैं, अर्थात इनका प्रकोप कम हो जाता है। मुख्य ऊपर से तेजी से बढ़ती है। चौथा प्रश्न है मिश्रित खेती से आप क्या समझते हैं? इसके लाभ बताइए। उत्तर है मिश्रित खेती खेती की वह प्रणाली जिसमें फार्म पर खेती के साथ साथ कोई अन्य कृषि आधारित व्यवसाय जैसे पशुपालन मधुमक्खी पालन भी अपनाया जाता है, मिश्रित खेती कहलाती है। मिश्रित खेती के लाभ पहला है किसान फालतू नहीं रहता है, वह हमेशा कृषि कार्य में व्यस्त रहता है। दूसरा है भूमि का वर्ष भर उपयोग होता है। तीसरा है किसान को सामान्य से अधिक आय प्राप्त होती है। चौथा है पशु पालन को बढ़ावा मिलता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि और कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए।